हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय महाकाल मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे साथियों, एनडीए 2024 का आपका जो एग्जाम था वो रिटन एग्जाम वो समाप्त हो चुका है और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अब तक आंसर की मिला ली होगी और उन्हें पता चल गया होगा कि मैं पूरी तरीके से पास हो चुका हूं। प्यारे साथियों, अब आपका पहला स्टेज निकल चुका है और अब आप एसएसबी की तैयारी करने के लिए दून डिफेंस ड्रीमर को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने में चार चांद लगा सकते हैं। फाइनली मैं बात करने वाला हूं आज कट ऑफ पर कि सर एनडीए सेकेंड 2024 की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, बड़ा डिटेल में मैं लेकर के आपको हर एक चीज समझाऊंगा कि कट ऑफ है क्या, कट ऑफ की प्रेडिक्शन होती कैसे है। क्योंकि देखो, मैं कोई अलग सा तो शक्तिमान नहीं हूं कि मैंने ये बता दिया, समझ गए कि नहीं। जैसे ये पढ़ाया, वो आया, ये आया, फलान दिमाग। देखो, उसके लिए प्रॉपर एक लाइव सेशन कर दूंगा और ऐसे दिखा दिया जाएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ाया उससे कितने क्वेश्चंस आए। समझ गए कि नहीं समझ, लाइव दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बस आज और कल में ही, ठीक है। बस चीजें इकट्ठा हो जाएं, ठीक है। अब जरा इस बात को जरा समझना मेरी बात। बच्चे, कट ऑफ की अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर हम विगत वर्षों में जाएं, पिछले वर्षों को हम देखें, जिसमें अगर मैं बात करूं 2019 फर्स्ट, 2019 का पहला एग्जाम और 2021 का सेकंड एग्जाम, ये दो पेपर ऐसे थे, 2019 का पहला हो या सेकंड हो, 2019 में उस समय अपना आप में पेपर आसान आया था, ठीक है। लेकिन उस समय भी चीजें ऐसी होती थी कि अगर मैथ आसान आया तो जीएटी का लेवल थोड़ा बढ़ गया, या जीएटी का लेवल बढ़ा तो मैथ आसान दे दिया, इस तरीके से बनती थी। तो उस समय कट ऑफ क्या गई थी, 342 और 346। बात करता हूं 2021 की। 2021 का पहला वाला जो आपका भाई था पेपर, उसकी जो कट ऑफ गई वो 343 और सेकंड की गई आपकी 355। अब अगर हम बात करें 2016 सेकंड की, जब पेपर टफ आया, उस समय कट ऑफ क्या गई 2016 सेकंड की अगर मैं चर्चा करूं तो वहां पर रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ गई वो गया आपका 229 नंबर, 229। और 2023 सेकंड के पेपर की बात करूं तो 292, ये आपकी कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं कि सर 2024 सेकंड की कट ऑफ क्या जा सकती है। प्यारे साथियों, इस बात को आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर इस बार के पेपर की हम एनालिसिस करें तो प्यारे साथियों देखने को क्या मिला कि इस बार का चाहे वो मैथ का सेक्शन रहा हो या फिर मेरे भाई वो जीएटी का सेक्शन रहा हो, इन दोनों चीजों का जो पेपर रहा है वो मॉडरेट लेवल रहा है। ना मैं इजी बोल रहा हूं ना मैं टफ बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मॉडरेट, या कह सकता हूं इजी टू मॉडरेट। जीएटी में थोड़ा सा करंट अफेयर ने आपको परेशान किया तो भाई देखो वो तो करेगी, समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। अब इस बात को समझना कि सर अब इसकी कट ऑफ क्या बन सकती है। अगर मैं बात करूं तो जो मेरा अनुमान कह रहा है कि मैथ और जीएटी दोनों सेक्शन को अगर मिला के चलूं तो प्यारे साथियों इस बात को ध्यान रखना, 332 330 से लेकर के 345, 330 से लेकर के 345, भाई आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। इससे कम, अब इसमें हो सकता है कि इसमें आपका +10 या -10 हो जाए, समझ गए कि नहीं समझ गए, लेकिन ना इनके ऊपर जाने वाली है भैया, और 330 के हो सकता है थोड़ा नीचे जाए इन केस, लेकिन मुझे जो लगता है भैया नहीं। अब अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, कई बार होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, देखो होता क्या, जैसे मान लिया आप रिटन भी जस्ट पास हो गए, एसएसबी भी जस्ट पास हो गए, आप मेरिट आउट हो सकते हो। इसलिए अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन को आप बंद कभी मत करिए। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे कि आपका सेफ स्कोर क्या है, जिस बच्चे का 360 प्लस मार्क्स बेटा रिटन एग्जाम में बन रहा है, याद रखो भाई आप सेफ स्कोर में खेल रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जिनका 360 से बिलो है, अपने आप को सत्तावना मत दो मेरे भाई, अभी से एक बार फिर से आप अपनी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। दून डिफेंस ड्रीमर का जो पहला बैच था वो टोटली फिल हो चुका है। सेकंड बैच हमारा जो 9
9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है बेटा। उसके लिए हमारे यहां रजिस्ट्रेशन ओपन है। साथ ही साथ जो भी बच्चों का रिटन एग्जाम क्लियर हो रहा है उन सारे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बेटा आज ही दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल करें और एसएसबी के लिए बेस्ट मेंटोर जो आपको ड्रीमर एकेडमी प्रोवाइड कराएगा, आप तुरंत अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू करें मेरे प्यारे साथियों। बाकी मैं आपको बता दूं कि एक बार ड्रीमर ने ये फिर से बच्चों में विश्वसनीय अपना जो विश्वास है, ठीक है, उसको कायम रखा। और जाहिर सी बात है किसी भी संस्था का जो पिलर पॉइंट होता है वो होता है उसका स्टडी मटेरियल, एजुकेशन पॉइंट और वहां के टीचर्स। आज ड्रीमर के हर एक टीचर के द्वारा पढ़ाई हुई हर चीजें एज इट इज डिक्टो डिजिट तक नहीं चेंज हुआ है, वो सारी चीजें आपके पेपर में आया है और उस चीज को आप लोगों ने देखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी अपने आसपास के लोगों को एक अच्छी संस्था के बारे में बताएं जहां पर बच्चे जा करके पढ़ करके अपने भविष्य को बना सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। जय हिंद।